Hello guys, good morning. Let's move on to exercise 2.2. इस एक्सरसाइज में यू आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स. उन सर्टेन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है आपको, ठीक है. लेट्स सी द फर्स्ट वन. मैं लिसन केयरफुली वंस अगेन. मैं जो है आपको पूरे क्वेश्चंस के सलूशन नहीं करवाऊँगा. लाइक जिसमें नीड पड़ेगी, मुझे लगेगा कि जिसमें नीड है सलूशन भी करवाने की, उसमें मैं सलूशन करवा दूंगा. बाकी आई जस्ट टेल यू हाउ टू फ्रेम द इक्वेशन एंड देन फाइंड द आंसर बाय योरसेल्फ. ओके. तो पहला है फाइंड अ नंबर. इस टाइप के क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 1.6 थी मेरे ख्याल से, जो लास्ट वाली पिछले चैप्टर की, उसमें भी आपने किया था. तो लेट्स सी अगेन. फाइंड अ नंबर हुज 3/4 ऑफ 1/5 इज 60. आपको एक नंबर पता करना है जिसका 3/4 ऑफ 1/5, वो तो बस अब बाद की बात है. एक नंबर फाइंड करना है, तो हमें जो चीज़ नहीं पता उसको हम वेरिएबल के फॉर्म में लेट कर लेंगे. तो लेट द नंबर बी एक्स. तो हमने नंबर को क्या मान लिया? एक्स. ठीक. अब वो कह रहे हैं नंबर पता करिए हुज 3/4. स्टेटमेंट है फाइंड अ नंबर whose 3/4 of 1/5 is 60. अब इस स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे पुट करें, चलिए देखते हैं. एक नंबर यानी कि x, ये x हमें फाइंड करना है. फाइंड द नंबर यानी कि वी हैव टू फाइंड दिस x. तो फाइंड अ नंबर इज x. आगे वर्ड पढ़ते हैं whose 3/4 यानी x का 3/4. हाउ विल यू गेट 3/4 ऑफ x? बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग इट बाय 3/4. तो अ नंबर whose 3/4 ऑफ 1/5. ऑफ 1/5 के लिए क्या करोगे? ऑफ के लिए क्या करते हो? मल्टीप्लाई का साइन और 1/5 ये आ गया. ठीक है, 1/5 भी हो गया. क्या बचता है? इस के लिए इक्वल्स टू 60. तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन के आई. ठीक है. अ नंबर हुज 3/4 ऑफ 1/5 इज 60. तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. इट्स क्वाइट सिंपल. x इज इक्वल टू 60. अच्छा, इधर वाले पहले सॉल्व कर लो. 3 इंटू 1, नंबर की मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 5 20. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 इंटू 20/3 हो गया 20, ये हो गया 400 एंड दैट्स योर आंसर. ठीक. इस वाले में मैंने सॉल्व कर दिया है. बाकी आगे के क्वेश्चंस में मैं सॉल्व नहीं करूंगा. यू विल हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. ओके. Now let's move on to question number 2. It's given the sum of two numbers is 160. So we are having the sum to be 160. Sum जो है दो numbers का वो 160 है and they are in the ratio 5:11. और जो numbers का ratio है that is 5:11. अब what we have to do, we have to find out the numbers. हमें numbers पता करने हैं. मैंने आपको क्लास में समझाया था कि जब भी रेशियो की फॉर्म में डेटा दे रखा हो उसको वेरिएबल की फॉर्म में लेट कर लीजिए. तो दो नंबर्स है ना जो हमें फाइंड करने हैं और उन दोनों का रेशियो भी दे रखा है. तो क्या लिखेंगे? लेट द टू नंबर्स बी. वो दो नंबर्स क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा 5x और दूसरा हो जाएगा 11x. ठीक है. अब सिंपली इनका यूज़ करके क्वेश्चन हम फाइंड कर लीजिए. सॉल्यूशन इसका फाइंड कर लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ये क्या है? 160. ये सम है किसका? दो नंबर्स का. और दो नंबर कौन कौन से हैं? एक नंबर है 5x और दूसरा है 11x. तो चलो इसकी फॉर्म में डाल देते हैं. सम किसका? 5x और 11x का अगर हम सम करेंगे
तो व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट 160। अब इसको सॉल्व करिए, x की वैल्यू निकालिए और फिर दोनों नंबर निकालिए। वो दोनों नंबर कौन से होंगे? एक होगा नंबर 5x और दूसरा होगा 11x। तो सिंपली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, देन मल्टीप्लाई इट बाय 5 टू गेट द फर्स्ट नंबर एंड मल्टीप्लाई इट बाय 11 टू गेट द सेकेंड नंबर। ठीक है, यहाँ तक मैंने बता दिया, इसके आगे यू विल डू बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट इज 3. When 1 is subtracted from 5 times a number, जब एक वन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है एक नंबर के 5 टाइम्स से, एंड द रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर, वी गेट 4/5, फाइंड द नंबर। देखिए इक्वेशन जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है वो थोड़ी प्रॉब्लम दे सकती है, इसको सर्कल करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और जब भी आप इसको रिवाइज करें तो इस सर्टेन क्वेश्चन को ज़रूर देखें, इस एक्सरसाइज को रिवाइज करते टाइम। अच्छे, वो कह रहे व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स द नंबर। ओके, 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है एक सर्टेन नंबर के 5 टाइम्स में से। ठीक है, तो क्या हमें पता है वो नंबर कौन सा है जिसका 5 टाइम्स किया जा रहा है? वी डोंट नो द नंबर, सो व्हाट विल वी डू? लेट द नंबर बी x। नंबर को क्या मान लिया गया? x। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हेन 1 इज, देखिए सारा काम स्टेटमेंट का है। स्टेटमेंट को अगर आपने समझ लिया और उसको इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना सीख लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इक्वेशन तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स a number and the result is divided by 3 more than twice the number, we get 4/5, है ना। अच्छा, सोल्यूशन में ये मत लिखने बैठ जाना, ये मैंने केवल इसलिए लिखी है ताकि आपको इक्वेशन फॉर्म करके समझा सके तुमसे। तो लेट द नंबर बी x, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए पढ़े। व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स अ नंबर, पहले इतनी स्टेटमेंट को एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखिए। When 1 is subtracted from 5 times the number, एक नंबर का 5 टाइम्स करो फिर उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो 5 टाइम्स अ नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इतनी स्टेटमेंट ये हो गई। नंबर क्या है? नंबर को हमने क्या माना है? x। तो 5 टाइम्स अ नंबर की जगह हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स x। 5 टाइम्स x का मतलब क्या हो गया? 5x। 5x और 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5x, यानी कि 5x में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इतनी स्टेटमेंट क्लियर हो गई। ठीक है, तो दैट इज 5x minus 1। व्हेन दिस इज डन एंड द रिजल्ट, अब अगर ऐसा कुछ किया जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट यही तो आएगा। एंड द रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय, और इसको डिवाइड किया गया, रिजल्ट जो आया उसको डिवाइड किया गया 3 more than twice the number। 3 more than ज़्यादा है, 3 more than twice the number। twice the number, नंबर क्या है? twice the x। twice का मतलब 2 times। 2 times किसका? x का। तो twice the x का मतलब क्या हो गया? 2x। और 3 more than 2x का मतलब क्या हो गया? 3 plus 2x। जब इसको इससे डिवाइड किया जाता है तो हमें क्या मिल जाता है? 4/5। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? 5x minus 1 अपॉन 3 plus 2x इज इक्वल टू 4/5। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करना है ये आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में समझा चुके हैं। ठीक है, तो इसके आगे आप खुद से करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। ओवरऑल ये वाला पोर्शन नहीं लिखना था, लेट करिए और उसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड देन सॉल्व इट लाइक दिस। ओके,
वो केवल समझाने के लिए था। नाउ इसके आगे का खुद करिएगा। आई एम अगेन टेलिंग यू, आप में से कुछ लोग हैं जो कि क्या करते हैं, जितना मैंने करवाया उतना कर दिया एंड वर्क सबमिट हो जाता है ना, तो दैट्स नॉट गुड। एंड फोर्थ वाला आप खुद करेंगे। वो क्या कह रहा है, 56 को 2 पार्ट्स में सेपरेट करिए कि एक जो है वो दूसरे का 6 टाइम्स है, ठीक है। तो एक को x मान लो, दूसरे को 6x मान लो, और उनका सम कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो सिंपली यू कैन फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 5, the sum of 3 consecutive multiples of 4 is 252. सम कितना है, 252, और किसका सम है, 4 के 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का, ठीक है। हमें पता है कि 4 के 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स कौन से हैं, नहीं पता, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी 3 के 2-3 सेट बना लीजिए। लाइक पहला अगर 4 होगा तो दूसरा क्या होगा, 8 होगा, तीसरा क्या होगा, 12 होगा। 4, 8, 12 कंसेक्यूटिव मतलब एक साथ लाइन से आने वाले 4 के मल्टीपल्स। 4 1 इज द 4, 4 2 इज द 8, 4 3 इज द 12। 4 अगर मान लीजिए पहला जो मल्टीपल है वो 4 ना हो करके वो 16 है, दूसरा मल्टीपल क्या होगा, 16 के बाद 4 के टेबल में व्हाट विल बी द नेक्स्ट वैल्यू, इट विल बी 4 4 इज द 16 एंड 4 5 इज द 20, देन 4 6 इज द 24, ठीक है। सिमिलरली अगर पहला टर्म अब 16 भी नहीं हुआ, मान लीजिए कि होगा 12, तो बाकी के 2 टर्म्स क्या होंगे, 16 और 20। तो ओवरऑल अगर हमें कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स 4 के पता करने हैं, तो अगर हमें पहला पता लग जाए तो हमें बाद के 2 पता लग सकते हैं। पहला पता लग गया तो बाद के 2 पता लग सकते हैं, पहला पता लग गया तो बाद के 2। यहाँ पे कौन से 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का सम है 252, लाइक 4 8 और 12 को जोड़ने पे तो नहीं आता, 16 20 24 को जोड़ने पे भी नहीं आता, और 12 16 और 20 को जोड़ने पे भी नहीं आता, ठीक है। तो किस तरीके से क्या किया जाए कि इसकी जो वैल्यू है वो 252 आ जाए, जो सम है इसका, तो व्हाट विल बी डू, अब ये बताइए। इसके लिए वी कैन डू वन थिंग कि पहला हमें नहीं पता है ना, तो पहले वाले को क्या मान लेते हैं, x मान। सपोज करिए अगर ये पहला 4 है तो 4 से आपको 8 कैसे मिल रहा है, या तो आप टेबल की तरफ जाएंगे, और अगर आपको टेबल नहीं पता है तो व्हाट विल यू डू, यू विल पहला अगर आपको पता है तो उसमें अगर आपने 4 ऐड कर दिया तो आपको दूसरा मिल जाएगा, और दूसरे वाले में फर्दर 4 ऐड कर दिया तो आपको तीसरा मिल जाएगा। तो यहाँ पर 16 में 4 ऐड किया तो आपको 20 मिल गया, और 20 में फर्दर 4 ऐड किया तो आपको 24 मिल गया। यानी अगर पहला पता होगा तो उसमें 4 ऐड कर दो तो दूसरा मिल जाएगा, और दूसरा पता होगा तो उसमें भी फर्दर 4 ऐड कर दीजिए तो तीसरा मिल जाएगा। तो अब जो 3 मल्टीपल्स हैं वो हम लेट कर लेते हैं। लेट दी 3 मल्टीपल्स ऑफ 4 बी, तो यहाँ पे पहला 4 था तो दूसरा 8 था, तीसरा 12 था, पहला 16 था तो दूसरा 20 और 24 थे तीसरे। अब अगर पहला x होगा, पहला हमने क्या मान लिया x, तो दूसरा क्या होगा, मैंने आपको समझाया ना, पहले में 4 ऐड करोगे तो दूसरा मिलेगा ना, तो x में 4 ऐड कर दो तो दूसरा मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस 4x मत कर देना, मल्टीप्लाई नहीं हो रही, एडिशन हो रही है और ये जुड़ नहीं सकते, तो इनको इस तरीके से ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो पहले टर्म x है, उसमें अगर x में 4 जोड़ दिया तो आपको दूसरा टर्म मिल जाएगा। तो पहला नंबर अगर x है, पहला मल्टीपल अगर x है तो दूसरा x प्लस 4 हो गया, और तीसरा क्या होगा, अब इसमें भी 4 ऐड कर दो, तो x प्लस 4 कितना हो जाएगा, x प्लस 8। तो जो तीसरा मल्टीपल है वो क्या हो जाएगा, x प्लस 8। तीनों मल्टीपल पता लग गए आपको कंसेक्यूटिव 4 के, ठीक है। 4 के 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ये हैं, और इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इन 3 मल्टीपल्स का सम है दैट इज 252, यानी कि x प्लस 4 प्लस x प्लस 8 इज इक्वल टू 252। अब इसको सॉल्व करिए, x की वैल्यू पता करिए और फिर इन तीनों टर्म्स की वैल्यू पता करिए, ठीक है। चलिए ये मैं करके दिखा दे रहा हूँ। लाइक x और x 3x है ना,
तो 3x प्लस 8 4 12 इज इक्वल टू 252। तो 3x इज इक्वल टू 252 माइनस 12, 3x इज इक्वल टू 240। ठीक है, तो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x? x गेट्स इक्वल टू 240 अपॉन 3 यानी कि 80। तो पहला मल्टीपल जो है 3 मल्टीपल्स ऑफ 4 आर 4 के वो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स कौन से हो गए? पहला क्या है? x, और x की वैल्यू क्या है? 80। दूसरा क्या है? x प्लस 4 और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 84। और तीसरा क्या है? x प्लस 8 और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 88। ये 3 है और ये हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डिवाइड 25,000 बिटवीन ए बी एंड सी। तो क्या है आपके पास? सम ऑफ मनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको क्या दे रखा है? यू हैव बीन गिवन द सम ऑफ मनी दैट इज 25,000 एंड यू हैव बीन गिवन टू थिंग्स दैट ए गेट्स 7/8 ऑफ बी एंड सी गेट्स 2/3 ऑफ ए एंड बी। तो क्या चीज़ हम फाइंड करें जिससे कि हमें बाकी की वैल्यूज़ मिल जाएं? अच्छा, सी की वैल्यू हमें कब मिलेगी? जब हमें ए की वैल्यू पता होगी कि ए को कितना शेयर मिल रहा है और बी को कितना शेयर मिल रहा है। ठीक है, और तो जब तक हमें ए और बी का नहीं पता लगेगा कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, तब तक हम सी की नहीं निकाल सकते, क्योंकि ए और बी की वैल्यू को ऐड करके फिर उसका 2/3 करोगे तब यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सी। सो इन द फर्स्ट केस यू कांट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, तो सी की वैल्यू के लिए ए और बी की नीड पड़ेगी। अब पहली वाली स्टेटमेंट देख लेते हैं, ए गेट 7/8 ऑफ बी, और ए और बी की वैल्यू में कहाँ से पता लगेगी? वो ऊपर देखते हैं कि ए को बी का 7/8 पार्ट मिलता है, यानी अगर अब हमें बी मिल गया तो हमें ए मिल जाएगा। ठीक है, बी और ए अगर दोनों मिल गए तो हमें सी मिल जाएगा। तो सबसे पहले व्हाट विल वी डू? वी विल लेट द वैल्यू ऑफ बी टू बी एक्स। तो लेट बीज शेयर बी रुपीज़ एक्स। बी का शेयर हमने कितना मान लिया? एक्स रुपीज़। तो अब हमें बी का अगर पता लग गया तो बी के थ्रू हम किसके तक पहुंचेंगे? ए तक पहुंचेंगे। तो अगर बी का शेयर एक्स रुपीज़ है देन ए शेयर, ए का शेयर कितना हो जाएगा? ए को कितना मिलता है? 7/8 ऑफ बी ना। तो ए गेट्स 7/8 ऑफ के लिए हम क्या लगाते हैं? मल्टीप्लाई, और बी का शेयर कितना है? एक्स रुपीज़ का। तो इतने रुपए किसका शेयर हो गया? ए का। तो ए गेट्स रुपीज़ 7x/8। ठीक है, ए का शेयर पता लग गया, बी का शेयर पता लग गया। अब हमें क्या पता करना है? सी का शेयर। तो सी का शेयर देख लीजिए। सी शेयर इज, सी को कितना मिलता है? सी गेट्स 2/3 ऑफ के लिए क्या लगाते हैं? मल्टीप्लाई। 2/3 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई ए प्लस बी। ए इज हाउ मच? 7x/8 एंड प्लस बी इज हाउ मच? बी इज गेटिंग रुपीज़ एक्स। कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू एलसीएम आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 7x प्लस 8x, यानी कि कितना? 2/3 इंटू 15x अपॉन 8। 2 से कैंसिल आउट करो 4 को, 3 से हो गया 5, कितना बचा? 5x/4। तो ए का शेयर बी का शेयर निकल आया x, ए का शेयर निकल आया 7/8x और सी का शेयर निकल आया 5x/4। तो इन तीनों शेयर्स को, पहला शेयर है ये, दूसरा शेयर है ये और तीसरा शेयर है ये, इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 25,000। आपको क्या मिल जाएगा? 25,000 मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए। We will write ATQ, that is according to question x plus 7x/8 plus 5x/4 is equal to how much? 25,000. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x पता करिए, उसके बाद तीनों के शेयर पता करिए कि
बी का शेयर कितना हो जाएगा, जो एक्स की वैल्यू आएगी वही हो जाएगा। ए का शेयर कितना हो जाएगा 7/8 इंटू एक्स की जो वैल्यू आई है वो रख देना, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ए का शेयर कितना है। और सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द शेयर ऑफ सी। ठीक है, तो इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 6 यू विल डू बाय योरसेल्फ। देन 7 देख लीजिए, और 7 आज के लिए आखिरी है। ठीक है, तो यू हैव टू डू 7 क्वेश्चंस ओनली फॉर टुडे। So let's see. When the side of a square increases by 5 सेंटीमीटर, जब एक स्क्वायर की साइड को 5 सेंटीमीटर इंक्रीज किया जाता है, तो एरिया जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है 135 सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की साइड की लेंथ पता करनी है। ठीक है, तो एक स्क्वायर है, इसकी साइड को अगर बढ़ाया जाता है, पहले कितनी रही होगी, मान लो एक्स, साइड को अगर बढ़ाया जाता है तो एरिया में कितना बढ़ जाता है, एरिया गेट्स इंक्रीज्ड बाय 135 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना बढ़ जाता है। अगर साइड x है और उसमें 5 सेंटीमीटर इंक्रीज करोगे तो एरिया विल बी इंक्रीज बाय 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फाइंड करना है उसकी जो साइड है वो कितनी है। ठीक है, तो लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी x सेंटीमीटर, कितनी है, x सेंटीमीटर की मान लिया। अच्छा, स्क्वायर की साइड अगर x सेंटीमीटर की है तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया विल बी इक्वल टू, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, अगर साइड x है तो एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, यही होता है एरिया। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर अभी रुक जाएगा, न्यू साइड, जो नई साइड की लेंथ आई है आपकी, न्यू लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू क्या हो गई, x प्लस 5। एक्स लेंथ को, साइड को कितना इंक्रीज किया गया, 5 सेंटीमीटर इंक्रीज किया गया, तो नई जो लेंथ है दैट इज x प्लस 5। तो अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा एक स्टेप और लिख लीजिएगा, एरिया इजी कर दे रहे हैं थोड़ा, यहीं पे क्लियर हो जाए। जब साइड x थी तो एरिया x स्क्वायर था, अब साइड x प्लस 5 है तो एरिया क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5, ये एरिया हो जाएगा। ठीक, तो अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो नया एरिया है, जो न्यू एरिया है, यानी x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5, ये कितना है, ये 135 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है, 135 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया इट वॉज बिफोर, दैट इज 135 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड फ्रॉम x यू विल गेट द साइड ऑफ द स्क्वायर्स, ये मैं करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दो ब्रैकेट्स हैं, आपने पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कि a इंटू बी प्लस सी क्या होता है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यही होता है। और अगर यहाँ पे मैं a की जगह, चलिए यही मान लीजिए ये रखा है, और यहाँ पे a की जगह, a हमने किसकी जगह रखा है, मान लीजिए इस सर्टेन चीज़ की जगह रखा है, तो अब जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ पे क्या लिख देंगे, b प्लस सी, और इधर क्या लिख देंगे, b प्लस सी इंटू सी। यानी कि दो ब्रैकेट्स की जब भी मल्टीप्लाई होती है और ब्रैकेट्स को आप अंदर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी एक ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे इसको एक सिंगल वैल्यू मान लिया, अब इसकी मल्टीप्लाई
इन दोनों टर्म्स के साथ होनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखिए। तो जब ये मान लीजिए ए है, तो a इंटू एक्स प्लस 5 विल बी इक्वल टू वॉट, a इंटू एक्स प्लस a इंटू 5, और a इंटू एक्स को हम क्या लिखेंगे, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस अगेन a इंटू 5, यानी कि x प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 135 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, x इंटू एक्स इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इंटू एक्स विल बी 5x प्लस 25। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, x की मल्टीप्लाई पहले x के साथ हुई तो एक्स स्क्वायर आ गया, फिर प्लस का साइन x की मल्टीप्लाई 5 के साथ हुई 5x आ गया, फिर प्लस का साइन ये यहाँ पे आ गया, देन 5 इंटू एक्स विल बी 5x एंड 5 इंटू 5 विल बी 25। ठीक है, इज इक्वल टू 135 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बचता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x, 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 135 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके आगे क्या करना है, वी विल टेक वेरिएबल्स ऑन द वन साइड एंड द कांस्टेंट टर्म्स ऑन द अनदर। ठीक, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10x इधर लिखा है, इसको यहीं रहने दो, और इधर से एक्स स्क्वायर उठा करके इधर ले आइए, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, और ये जो इक्वल्स टू में 135 अपने राइट हैंड साइड में ही है ना, 25 को उठा के राइट हैंड साइड शिफ्ट करिए, माइनस 25 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचता है, 10x इज इक्वल टू 110, तो x गेट्स इक्वल टू व्हाट, 110 अपॉन 10 यानी कि 11। दैट्स आंसर। आपको स्क्वायर की साइड पता करनी थी जो कि आपने x लेट करी थी, और उसकी वैल्यू से आपको स्क्वायर की साइड पता लग जाएगी। ठीक है, तो 7 तक मैंने करा दिया है, तो यू विल डू दिस मच बाय योरसेल्फ, और बाकी I'll explain you, then you will do it. Okay, thank you for now, just complete your work till here. Thank you.